से प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए स्वागत करते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है आप लोग के लिए, हमारे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है बताने का बात। इसमें आज हम एसएन का जो फार्मूला है आपको हम प्रूव करेंगे, जो एपी में आता है। यानी एपी में जो एसएन का फार्मूला आता है उसको हम प्रूव करके बताएंगे कि वो फार्मूला आया कैसे। तो एसएन का फार्मूला आपको पता होगा, n/2 ए 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये तो फर्स्ट फार्मूला है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है एसएन का, एक और सूत्र है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये दूसरा का फार्मूला है। ये वाला फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये दूसरा का फार्मूला। ये इससे भी इसका मान निकलता है एसएन में, और इससे भी मान निकलता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये वाला का फार्मूला को मान निकालते समय एसएन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसका बहुत कम करते हैं। इससे भी मान निकलता है, इससे भी मान निकलता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सूत्र माना जाता है। इससे भी सेम आंसर आता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ये पढ़ करते हैं। ठीक है। तो इसको हम आपको सिद्ध करेंगे। ये वाला जो एसएन का फार्मूला है इसको हम आपको सिद्ध करेंगे, लेकिन सिद्ध करते समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको सिद्ध करेंगे, ये वाला भी आ जाएगा। यानी एक स्टेप में, पहला स्टेप में ये वाला आ जाएगा, और दूसरा स्टेप में सबसे लास्ट में ये वाला आएगा। यानी पहला में ये वाला आ जाएगा और दूसरा में पता ही नहीं चलेगा कि आपको हम ये वाला तो सिद्ध करेंगे, लेकिन ये वाला भी आ जाएगा। तब पहले ये वाला आ जाएगा और बाद में दूसरा लाइन में ये वाला आ जाएगा फार्मूला। तो देखिएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन तो इम्पोर्टेंट ये वाला है प्रमेय, जो हम एसएन का प्रूफ करेंगे। एसएन को प्रूफ करने से पहले, एसएन से प्रूफ करने से पहले कुछ बातों को माननी पड़ती है। तो आपको पता होगा कि प्रमेय जो भी होता है, थ्योरम वगैरह, उसको मानकर ही सिद्ध करते हैं। तब मानकर सिद्ध करने से पहले आपको पता होगा कि एपी कैसे चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने से एपी होता क्या है, यदि एपी को कैसे चेक करते हैं। एपी को चेक करते हैं, एपी बराबर 2 4 6 8 20 मान लेते हैं। तो एपी को चेक करने के लिए दूसरका में से पहलका को घटाते हैं तो आता है, फिर तीसरका में से दूसरका को घटाएंगे तो एपी चेक करते हैं। यानी दोनों का सार्वंतर डिफरेंस समान होगा, उसी को एपी कहते हैं। देखिए हम चेक करके बताते हैं। एपी होता है डिफरेंस सार्वंतर a2 माइनस a1। तो a2 4, a1 2, इसको घटाएंगे तो 2। ठीक है। a3 अब दूसरका a3 चेक करते हैं, a3 माइनस 2। ठीक है। a3 कितना है 4, i2 f3 कितना है 6, f4 कितना है 4, a3 6 माइनस 4, इसको घटाएंगे तो 2। यानी दो वो को चेक किए, ये वाला और ये वाला, यानी समान है। यानी ये इसको कह सकते हैं कि यह यहाँ यह लिखिए, यह एपी में है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, एपी में है। तो आपको पता चल गया कि एपी तो हम लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है। लेकिन एपी का एक अनुक्रम आता है, आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो आपको हम बताते हैं। ये तो एपी चेक करते हैं इस तरह से, एक एपी का अनुक्रम आता है, उसी से सिद्ध करेंगे और कुछ बात को मानेंगे। एपी का अनुक्रम क्या होता है, देखिए एपी का अनुक्रम होता है, एपी का अनुक्रम ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, और इधर से मानते हैं एल, फिर एल माइनस डी, एल माइनस 2d, इतना ही हम मान के लेके चलेंगे। अब यहाँ तक 2 तक ये है, यहाँ तक भी 2 तक लेंगे। इसी को एपी का अनुक्रम कहते हैं। आप लिखने के लिए इधर से भी इधर लिख सकते हैं, इधर से भी घटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एपी का अनुक्रम इसी कहते हैं,
ए प्लस टू डी, इधर से एल माने, एल में फिर एक घटा देंगे, फिर इसमें से घट जाएगा, इसी को एपी का अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ही एपी का अनुक्रम। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, एपी का अनुक्रम करें। ठीक है, तो पहले सिद्ध करने से पहले कुछ बातों को माननी पड़ती भी है, उसको हम मान लेंगे। तो हम सिद्ध कर, अब आइए हम सिद्ध करके बताते हैं। तो वो क्वेश्चन है, वो प्रमेय यानी एसेन का प्रमेय जो है, वो आप क्वेश्चन को लिखिए या प्रमेय कहते हो जो मानिए आप। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, एक एपी का प्रथम n पदों का योग फल ज्ञात करें। ठीक है, बोला क्या थी, एक एपी का प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी योगफल यानी एक एपी का प्रथम n, हल्का सा क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग लगाते चलिए। देखिए, एक एपी का प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल बोला एपी में, तो एपी में n पदों का योगफल होता है एसएन का फॉर्मूला, जो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। इसी को एपी का प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। एपी में यही होता है योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो इसी को बोलता है सिद्ध करें, या ज्ञात करें या सिद्ध करें, बात एक ही है। ठीक है, इसी को हम सिद्ध करेंगे। आपको हम बताए थे पहले भी, इससे पहले वीडियो में, मतलब इसी को सिद्ध करेंगे। तब यह प्रमेय लिख लिए हैं, ये क्वेश्चन या सिद्ध करें या ज्ञात करें, बात एक ही होता है। ठीक है, तो हम कुछ बातों को मानेंगे, जो आप ध्यान रखिएगा, वो मानिएगा तो ध्यान रखिएगा, उसी से ही मान पता चलेगा। ठीक है, कुछ बात को मान रहे थे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर, माना कि पहला पद बराबर ए, पहला पद मान लिए ए, सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, सार्वंतर डी मान लिए, और पदों की संख्या यानी पदों की संख्या बराबर n। ठीक है, n मान लिए। ठीक है, और n पदों का योगफल ज्ञात करें। n पदों का योग Sn है। ठीक है, हम माने कि पहला पद a, सार्वंतर d, पदों की संख्या n, यानी पद जो आएगा एक समान जो आएगा उसी को पद बोलते हैं। यानी संख्या मान लिए n है वो। ठीक है, और n पदों का योगफल Sn है। ठीक है, इतना हम मान लिए हैं। और यहाँ पर लिखेंगे, इतना तो आप कुछ बात को मान लिए हैं, ये दो वो तो आपको पता चल गया होगा, इम्पोर्टेंट ये तो पता चल गया होगा, लेकिन ये बात नहीं दो समझ में आया होगा, ये दूसरा वाला स्टेप में समझ में आया कि इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे। ठीक है, हम कुछ बात यहाँ पे लिख ले हैं कि पदों की संख्या n, n पदों का योगफल Sn है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अब एपी होगा, यानी अब एपी होगा क्या, अब एपी होगा अनुक्रम, एपी को ही बोलते अनुक्रम। यहाँ पर अनुक्रम हम क्या बोले थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, डॉट 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 डॉट, एन से माने थे एल माइनस डी, एल माइनस 2d। ठीक है, यही ना माने थे। ठीक है, यही माने थे।
अब एपी होगा नहीं, अब एपी का अनुक्रम, यहाँ अनुक्रम भी लिख सकते हैं या एपी भी लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। ठीक है, हम लिख लिए हैं। ठीक है, और अब इसको क्या बोला है कि एक एपी का प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। ये योगफल यानी इसको जो है इसको जोड़ दीजिए, यानी पदों की संख्या n माने हैं, n पदों का योगफल Sn है। तो एक ये तो सूत्र अनुक्रम हो गया, तब इसको हम योगफल बोला तो जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो होगा Sn बराबर इसको जोड़ देंगे, योगफल बोला तो जोड़ दिया, Sn बराबर a प्लस डी ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस डी और प्लस l। ठीक है, इतना तो लिख लिए। Sn जो योगफल बोला था इसको जोड़ दिया। ठीक है, इतना लिख लिया, और इसी संख्या को पलट कर लिखना है। ये तो सीधा लिखे, इसी संख्या को पलट कर लिखना है, यानी जो एपी में होगा उसको संख्या पलटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा। ये Sn है, देखिए यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 10, यहाँ पर मान लेते 20। ठीक है, या इसको नहीं मानिएगा तो इसको भी मान सकते हैं आप, 3 6 9 12 डॉट 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 30। ठीक है, हम इसमें क्या कहें कि इसको पलट कर लिखना है, तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, यानी पहले तो ये वाला, या देखिए ये वाला एन आ जाएगा, ये तो एपी में है। ठीक है, ये एन आ जाएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और यहाँ से आ जाएगा 12 9 6 3, तो इसमें से घटाएंगे, यानी ये वाला A1 A2 तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इसमें से भी घटाएंगे तो 3 आएगा, इसमें से भी घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये कोई पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम पलट कर लिखते हैं। Sn बराबर ये वाला जो है, ये वाला सॉरी ये वाला चाहिए, ये वाला एक ही ना है, Sn में हम योगफल वाला तो जोड़ दिए, ये वाला है, ये वाला इसको n ले आइए, a प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ l लिखे, l प्लस l माइनस डी l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस, और ये वाला ये वाला तो ऐसे, ये वाला ऐसे लाए, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा। तो देखिए a प्लस 2d प्लस a प्लस d और प्लस a। ठीक है, अब हम सजा लिए, तब हम सजाइला के बाद इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का 2 मान लिए हैं। तो देखिए कुछ बात को याद देखिएगा कि ये प्लस प्लस में तो जुड़ जाएगा, ये प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस में कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, यानी 2d प्लस में ए माइनस में कट जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए कि प्लस प्लस में माइनस में जुड़ जाएगा, सॉरी प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ पर कुछ हम बात देख रहे हैं कि जुट रहा है कट रहा है, तो उसको कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 करके हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हम मिटा देते हैं और इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा ही सब साथ में, इसको इतना बात इतना मिटा लेते हैं। ठीक है, मिटा लिए, और ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 तथा
2 से, ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ए और ए प्लस प्लस में तो जोड़ देंगे ए प्लस एल, इससे अच्छा एक मिनट, समीकरण 1 तथा 2 से लिख लिए, ठीक है। और पहले यहाँ पर देखिए कि प्लस में है एस एन जो को जोड़ के क्या आएगा 2SN, ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस में जुड़ जाएगा ए प्लस एल, ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर इससे प्लस प्लस का साइन है तो प्लस ले लिए, फिर इसको प्लस प्लस में तो जोड़ देंगे प्लस एल, ठीक है। और ये प्लस माइनस में काट देंगे, ठीक है, कट गया, ये प्लस प्लस का साइन है, प्लस ले लिए, ये प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ प्लस प्लस का साइन है, प्लस ले लिए, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन तो ले लिया, फिर यहाँ पर एल और प्लस ए जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा, फिर एल माइनस डी है तो यानी ये और ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये काट दिया और ये जुड़ जाएगा प्लस एल, ठीक है। और ये जुड़ जाएगा, ये तो काट दिया, और ये देखिए ये वाला तो कट गया, इससे पहले ये वाला जोड़ दिया, ये वाला ये कट गया, और ये जुड़ जाएगा एल प्लस ए, ठीक है। इतना तो अब आ गया। आपको कुछ दिन पहले हम बताए थे कि n पदों की संख्या बराबर n माने थे। एक तरह से क्या पदों की संख्या ये है एक समान है तो n माने थे, तो n रख के और ये वाला एक मान ले लेंगे, इसको वैसी का इसको इरेज करते, रुकिए समझाते हैं फिर से, ऊपर वाला इसको इरेज कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा जगह, तब बताते हैं। देखिए ऊपर हम पहले माने थे कि माना कि पहला पद है सर्वंतर डी और फिर पदों की संख्या बराबर n पदों का योगफल SN है। यहाँ एक तरह से पद दिख रहा है, यानी एक समान पद है तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2SN बराबर NA प्लस L। n पदों की संख्या यानी n पदों की संख्या n हो गया, और एक संख्या ले लिया कि पदों की संख्या समान है, इसी कारण, ठीक है, लिख लिए। और यहाँ पर हल करेंगे, देखिए ये SN है बराबर, ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, A प्लस एल, एक फार्मूला प्रूफ हुआ, क्या बताए थे आपको कि आधा रास्ता में ही एक फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, कि एक फार्मूला तो प्रूफ हो गया, SN का फार्मूला SN बराबर n/2 A प्लस एल, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। और इससे दूसरा का प्रूफ करने के लिए L को हम यानी L जो होता है AP में 2, 6, 8 ... 20 या 30 जो भी मानना है मान लिए, तो इसको हम A कहते हैं, इसको D करते हैं, यानी पहला पद को A मान लिए थे, ठीक है, आपको समझा रहे हैं। और D हो गया कितना A2 माइनस A1, तो A2 में से 6 माइनस 2 घट के आएगा कितना 4, ठीक है 4, ठीक है आया। लेकिन L को TN कह सकते हैं, इसको TN भी कह सकते हैं 20, TN 20 यानी 2, 6, 8 ... 20वां पद ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन आता है, 20वां पद ज्ञात करें, यानी A 20 पर भी बैठा सकते हैं। देखिए A 20 का फार्मूला क्या होता है A प्लस 19D, ठीक है, और ऐसे माने, लेकिन 20वां पद यानी n इसको भी मान सकते हैं 20। देखिए आपको ये पर फार्मूला पर बैठा के दिखाते हैं, ये कितना 2 प्लस 19 इंटू में 4, 2 प्लस गुना कीजिएगा तो इससे गुना किया जाता है 9 चौको 36, 36 के 6 हाथ में 3, 4 3 7 76, और इसको 2 जोड़िएगा तो 78 ये से आया, ये से भी 78 आएगा। देखिएगा TN के फार्मूला n बराबर कितना दिया 20वां पद, यानी 20वां यानी n यानी 20वां, n बराबर 20 मान लिया। और TN का फार्मूला क्या होता है TN बराबर A प्लस n-1 इंटू में D,
ए का मान 2 और एन का मान 20 माइनस 1 इंटू में डी, तो प्लस में है, ठीक है। 2 प्लस एन, एन यहाँ 20 लिखे हैं, तो 20 में से एक जाएगा तो 19 आया, 19। और डी का मान कितना है, डी का मान 4 है, तो इंटू में 4 है, तो इसको गुना करें 2 प्लस वहाँ गुना करें तो कितना आया था, 76 आया था, और 2 जोड़ देंगे तो 78 आया, तो सेम आंसर आया। तो हम इसको 20, देखिए इससे क्या पता चला कि एक घटा देंगे तो 20वां पद ज्ञात करे, तो बोलागा तो 820 करके एक माइनस एक कम लेके इसको इससे भी निकाल लेंगे, या टीएन का फार्मूला पर भी निकाल लेंगे। और एल को हम, एल का जो एल पर एक इसका एक और सूत्र होता है, इसको एल जो माने थे हम लोग, बताते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 20, ठीक है। इसको हम ए 20वां माने थे, 19 के पर रखे थे, और इसको एन माने थे 20, इसको एल भी मान सकते हैं, 20 है, ठीक ना। तो उसी तरह से हम एल 20 मानेंगे, तो एल 20 मानेंगे तो इसको लास्ट वाला अंक ले रहे हैं, लास्ट वाला अंक 20वां ले रहे, तो एल कह रहे हैं, एल उस समय उसको हम एल ना मानकर टी मान लेंगे, टी एन। तो टी एन का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा इसे। अब एल के जगह टी एन का सूत्र प्रयोग करने पर ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं बोले, जो एल को मान रहे थे, जो टी एन को मान रहे थे, टी एन को लास्ट वाला मान रहे थे, या ए 20 मान रहे थे, उसको हम एल भी कह सकते हैं। तो एल को हम एल के जगह टी एन का सूत्र प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस, इसको टी एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू में डी ब्रैकेट हो गया। तो इसको जोड़, अब जोड़ घटा हुआ खाली n/2 ए प्लस ब्रैकेट हटा लेते हैं, बाद में जोड़ देंगे n-1 इंटू में डी, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे एस एन बराबर n/2 ए 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यानी प्रूफ हो गया। जो हम आपको बताए थे कि एस एन का फार्मूला ये होता है, तो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला तो फार्मूला ये वाला प्रूफ हुआ, सेकंड में ये, यानी ज़्यादातर फार्मूला का ये वाला प्रयोग करते हैं, इसी कारण ये वाला प्रूफ करें, ये भी प्रूफ हो गया। तो इससे समझ में क्या आया कि जो हम एस एन का फार्मूला हम प्रयोग करते हैं उसको प्रूफ कर दिए हैं कि एक एपी का प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करें या सिद्ध करें, बात एक ही है। तब योगफल ज्ञात करके जिस तरह से योगफल वाला था जोड़ दिए, अनुक्रम मानकर इसको ए और डी और एन पदों का योगफल पहले मान लिए थे, और बाद में हम इसको जोड़ दिए, फिर एक समीकरण को उल्टा कर लिए थे, उल्टा करने के बाद दोनों को समीकरण 1 तथा 2 मानकर उसको हल किए, हल करने के बाद हमको इस तरह का आया था। इस तरह के बाद फिर एक पदों की संख्या n माने थे, तो पदों की संख्या n मान के ये वाला लिख लिए कि एक लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इंटू में डिवाइड में आया, फिर एल के जगह टी एन का सूत्र प्रयोग किया, इसका अर्थ पता चल गया। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को में भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा कि एस एन का फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।